ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 4 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 3 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने देखा था कि मुरला के बताने के बाद मतलब तमसा ने पहले मुरला से पूछा था कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है इस गोदावरी नदी के पास। तो मुरला ने कहा था कि मैं जो है अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा भेजी गई हूँ गोदावरी से राम के मूर्छित होने पर उनको जिंदा करने के लिए, जिंदा करना इसको कहने के लिए मैं लोपामुद्रा के द्वारा यहाँ भेजी गई हूँ। ऐसा कहने के बाद फिर तमसा ने कहा कि क्यों तुम ये उपाय कर रही हो कि राम मूर्छित हो तो गोदावरी अपनी जल से, अपनी मंद मंद हवाओं से चलने वाले जो जल है ऐसे जलों से राम को जीवित करे। इस प्रकार का जो उपाय है इसको क्यों कर रही हो, इससे सरल उपाय तो हमारे पास है। तो फिर जो सरल उपाय है, जो मौलिक उपाय है वही सुनो। तो उसको सुनाते हुए तमसा ने कहा था, ये कल का ये पंक्ति हम लोग देखे थे। तमसा ने कहा था कि इदानीम तु शंभूक वृत्तांतेनानेन, ये देखिए, इदानीम तु शंभूक वृत्तांतेनानेन संभावित जनस्थानागमनम रामभद्रम सरयूमुखात् उपसृत्य भगवती भागीरथी यदेव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहादाशंकितं तदेवाभिशंक्य सीता समेता केनचिदिव गृहाचार व्यपदेशेन गोदावरीम उपागता। है कि नहीं? ये पंक्ति हम लोग कल देख चुके थे। इसका अर्थ था कि इदानीम इस समय, शंभूक की कहानी से, अनेन माने इस, तो इस शंभूक के वृत्तांत से, कहानी से रामभद्र जो है वो जन स्थान में आगमन होगा, ये संभावितम, ऐसी संभावना है कि रामभद्र जो है वो जन स्थान में उनका आगमन हो सकता है। जन स्थान का मतलब पंचवटी, तो पंचवटी में उनका आगमन हो सकता है, ऐसी संभावना है। ये बात सरयू मुखात उपसृत्य, सरयू के मुख से सुन करके भगवती भागीरथी, भगवती जो भागीरथी अर्थात गंगा नदी हैं, वो गंगा नदी भी यदेव भगवत्या लोपामुद्रया, यदेव माने जो, भगवत्या भागीरथ, भगवत्या लोपामुद्रया, भगवती लोपामुद्रा के द्वारा आशंकितम, स्नेहात माने स्नेहात आशंकितम, स्नेह से, प्रेम के कारण आशंका किया गया था, सोचा गया था कि रामभद्र मूर्छित हो जाएंगे। तो वही आशंका, तदेव वही अभिशंक्य, वही आशंका करके सीता समेता, सीता के सहित, केनचिदिव किसी गृहाचार व्यपदेशेन, गृहाचार माने घरेलू कार्य के, व्यपदेश माने बहाना से, गोदावरीम उपागता, गोदावरी के समीप आई हैं। कौन आई है? भगवती भागीरथी। तो भगवती भागीरथी कहाँ आ गई हैं? गोदावरी के समीप। क्या सोच करके आई हैं? तो जो लोपामुद्रा ने सोचा था। लोपामुद्रा ने क्या सोचा था? लोपामुद्रा ने सोचा था कि राम जी जब आए हैं शंभूक का वध करने के लिए, तो जब वापस जाएंगे तो वो पंचवटी से होते हुए जाएंगे। पंचवटी से होते हुए जाएंगे तो निश्चित रूप से वो उन स्थानों को देखेंगे जहाँ सीता के साथ 12 साल पहले रहे थे, तो उनको मूर्छा आ सकती है, वो बेहोश हो सकते हैं। तो इस कारण से लोपामुद्रा ने सोचा था कि हम गोदावरी से जा कर के कह दे रहे हैं, किसी के द्वारा भिजवा करके कहवा दे रहे हैं कि जब जब राम मूर्छित होंगे तब तक गोदावरी तुम अपने जलों से श्री राम जी के मुख पर अपने जल को छिड़क करके राम जी को तुम जिंदा कर देना, क्योंकि राम जी वहाँ पर अकेले गए हैं शंभूक का वध करने। ये लोपामुद्रा ने सोचा था। तो यही बात गंगा जी ने भी सोचा, यही बात इसलिए लिखा, देखिए कि तदेव, तदेव माने वही, तो यदेव भगवत्या भागीरथ्य, भगवत्या लोपामुद्रया, अर्थात जो भगवती लोपामुद्रा के द्वारा सोचा गया था, तदेव वही, अभिशंक्य शंका करके, तो वही भगवती भागीरथी भी सोची। तो भगवती भागीरथी गंगा नदी को पता कैसे चला कि राम जी जो हैं वो आ रहे हैं जनस्थान में अर्थात पंचवटी में? तो कहाँ से सुनी थी? सरयू के मुख से सुनी थी। सरयू नदी ने गंगा नदी को बताया। तो ये प्रश्न भी आ सकता है यहाँ से कि किसके द्वारा भगवती भागीरथी को पता चला कि राम जी जो है वो पंचवटी आ रहे हैं? तो फिर सरयू के मुख से पता चला था। ठीक है ना?
तो जब पता चला भगवती भागीरथी को कि राम जी जो हैं वो आ रहे हैं वन में और वापस जाएंगे तो पंचवटी से जाएंगे, तो इसके बाद गंगा नदी को तो कोई ना कोई उपाय करना था जिससे राम जी बच जाए, राम जी बेहोश ना हो। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम सीता को ही लेकर के चलते, क्योंकि सीता कहाँ है इस समय, सीता तो पृथ्वी और भागीरथी ने उनको अपने रसातल में लेकर चली गई है ना, पाताल में लेकर के चली गई। तो किसके पास है, गंगा जी के पास ही है सीता जी। तो गंगा जी ने सोचा कि हम सीता को ही लेकर के चलते हैं, और राम जी जब मूर्छित होंगे तो हम सीता से ही उनको स्पर्श करा करके जीवित कर देंगे, क्योंकि राम जी मूर्छा क्यों होंगे, सीता के वियोग के दुख के कारण होंगे, और जब सीता ही स्पर्श कर देंगी श्री राम जी को तो ऑटोमेटिकली उड़ जाएंगे वो। तो इसलिए गंगा जी ने सोचा कि मैं सीता को ही लेकर के चलती हूँ। लेकिन सीता से ये बता करके नहीं ले गई सीता को कि चलो वहाँ राम जी बेहोश होंगे तो उनको उठाना है, ये बात नहीं बताई। और सीता को ये भी नहीं पता कि राम जी आए भी हैं दंडकारण्य में। तो क्या बता करके ले गई, तो उन्होंने, भागीरथी ने कहा कि गृहाचार व्यपदेशेन, कोई घरेलू कार्य है सीता, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो गोदावरी के समीप लेकर के सीता जी को आ गई हैं, कौन, गंगा जी, ठीक है ना। और इधर से राम जी भी आ रहे हैं पंचवटी। अब आगे देखिए, आगे मुरला ने कहा है कि नहीं, मुरला ने कहा सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, भगवत्या भागीरथ्या, भगवती भागीरथी के द्वारा, तृतीया है ना, भगवत्या भागीरथ्या, भागीरथी शब्द है गौरी की तरह, तो भागीरथ्या तृतीया एक वचन में बनेगा, भगवत्या ये भी तृतीया एक वचन में बनेगा। तो भगवत्या भागीरथ्या सुष्ठु चिंतितम, सुष्ठु माने होता है सुंदर, सुष्ठु माने होता है सुंदर। तो भगवती भागीरथी के द्वारा सुष्ठु चिंतितम, सुंदर सोचा गया, बहुत अच्छा सोचा गया। चिंतितम माने सोचा गया, क्योंकि चिति संज्ञाने धातु से अक्तव प्रत्यय है, वो भी भूतकाल अर्थ में, वो भी कर्म में है, इसलिए कर्ता अनुक्त है, तो अनुक्त कर्ता में तृतीया है। तो भगवत्या भागीरथ्या, भगवती भागीरथी के द्वारा सुष्ठु चिंतितम, सुंदर सोचा गया, बहुत अच्छा सोची भगवती भागीरथी, है कि नहीं। भगवती भागीरथी का सोच पता चल गया ना। उन्होंने क्या सोचा कि सीता को हम साथ में लेकर जाएंगे, और जब राम जी मूर्छित होंगे तो फिर सीता जी आएंगे। तो ये कितना अच्छा सोची भागीरथी, इसलिए मुरला ने भी कहा कि सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, ठीक है ना। और कह रही हैं आगे कि राजधानी स्थितस्यास्य खलु तैश्च जगतामभ्युदयिकैः कार्यैः व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताश्चित्तविक्षेपाः। रामभद्रस्य माने रामभद्र का, रामभद्रस्य माने रामभद्र का, संबंध का के की होता है, तो रामभद्र का चित्त विक्षेपाः, चित्त माने होता है मन, है कि नहीं। चित्तम तु चेतो हृदयम स्वांतम हृन् मानसम मनः इत्यमरः, अमर कोश में लिखा चित्तम तु चेतो, चित्तम चेत, हृदय मन, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो चित्त माने हो गया मन, और विक्षेप माने होता है ना खिसकना, विक्षेप माने खिसकना। तो चित्त विक्षेप का मतलब मन का भटकना, मन का भटकना। तो जो चित्त का विक्षेप है, मन का जो भटकना है, वह नियता, वह नियंत्रित रहता है। नियता माने नियंत्रिता, नियंत्रित रहता है। किसका, तो रामभद्र का। रामभद्र का जो चित्त विक्षेप है, रामभद्र का जो मन का भटकना है, वह भटकना नियता, वह नियंत्रित रहता है। कब नियंत्रित रहता है, कब नियंत्रित रहता है, तो कह रहे हैं, देखिए कह रही है मुरला कि राम जी का जो मन है, जो चित्त है, चित्त विक्षेप है, मन का जो भटकना है, वह नियता, वह नियंत्रित रहता है कि नहीं। तो कब नियंत्रित रहता है, किसके द्वारा नियंत्रित रहता है, तो लिखे कि जब वो राजधानीस्थ रहते, जब वो राजधानीस्थ रहते, इसका मतलब जब वो राजधानी में स्थित रहते, जब वो अपने अयोध्या में स्थित रहते हैं, तब तो राजधानी स्थितस्य अस्य, है कि नहीं, राजधानी स्थितस्य अस्य, अर्थात राजधानी में जब स्थित रहते हैं, तो अस्य, अस्य माने रामभद्रस्य, अस्य यहाँ रामभद्रस्य के पास आएगा। तो अस्य रामभद्रस्य, इस रामभद्र का जब वो राजधानी स्थित रहते, जब वो राजधानी में रहते हैं, तो खलु माने निश्चित रूप से, तैश्च, तैश्च, तैश्च माने उस, तैश्च, तैश्च का मतलब क्या हुआ, उस, तो उस क्या, आगे देखिए कार्यैः, तैश्च, तैश्च
कार्यैः अर्थात उस कार्यैः कार्यों के द्वारा, उन कार्यों के द्वारा, उन कौन कौन कार्य, तो जगताम, जगताम ये षष्ठी बहुवचन है, जगत शब्द रहता है तो जगत, जगतौ, जगतः इस तरह रूप चलेगा ना, और उसका षष्ठी बहुवचन में जगताम, अर्थात इस पूरे जगत को, इस पूरे जगत के लिए अभ्युदयिकैः, अभ्युदयिकैः का मतलब होता है उदय करने वाला, अर्थात जगत क्या, जगत का, जगत संबंधी जो अभ्युदय माने उसको उन्नति दिलाने वाला जो कार्य, अभ्युदय माने होता है उन्नति, तो जगताम अभ्युदयिकैः अर्थात इस जगत के, इस विश्व के, इस संसार के जो उन्नति वाले कार्य हैं, ऐसे कार्यों के द्वारा, ऐसे कार्यों के द्वारा, ऐसे कार्यों में जो व्यापृत हैं, जो व्यस्त हैं, ऐसे रामभद्र। रामभद्र का विशेषण है, क्या क्या विशेषण है कि राजधानी स्थितस्य रामभद्रस्य, अस्य रामभद्रस्य और जगताम अभ्युदयिकैः कार्यैः व्यापृतस्य अस्य, अर्थात राजधानी में रहने वाले अस्य रामभद्रस्य, इस रामभद्र का तैश्च जगताम अभ्युदयिकैः कार्यैः अर्थात उस संसार के उन्नति करने वाले जो कार्य हैं, संसार का कल्याण करने वाले कार्य हैं, संसार को बढ़ाने वाले कार्य हैं, संसार को उन्नति में ले जाने वाले जो कार्य हैं, ऐसे कार्य करते रहने के द्वारा जो पूरे व्यापृत हैं, पूरी तरह व्यस्त हैं, ऐसे जो राम, ऐसे राम का चित्त विक्षेपा, मन का भटकना तो नियता नियंत्रित रहता है। जब वो राजधानी में रहते हैं, जब अयोध्या में रहते हैं, तो अपने बड़े बड़े कार्य को देखते रहते हैं, अपने जो जगत का कल्याण करने वाले जो कार्य हैं, जो एक राजा का कर्तव्य होता है, उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, इसलिए उनका जो मन का भटकना है वो तो शांत रहता है। भले उनके साथ सीता नहीं रहती, लेकिन वो इतने कार्य में व्यस्त रहते हैं, जगत का कल्याण करने में इतना व्यस्त रहते हैं कि वो, उनका मन जो है वो विक्षेप इधर उधर नहीं जाता है, मन भटकता नहीं है, उनका चित्त विक्षेप नियंत्रित रहता है कि नहीं, नियंत्रित रहता है जब वो राजधानी में रहते हैं। लेकिन पुनः, फिर है नहीं, पुनः माने फिर से, अव्यग्रस्य अस्य, पुनः में रेफ को विसर्ग कर लीजिए तो पुनः, उसमें रेफ में अ है तो अस्य इधर हो जाएगा, तो अव्यग्रस्य अस्य, जो अव्यग्र हैं ऐसे अस्य, अस्य माने रामभद्रस्य, इस रामभद्र का, और वो कैसे हैं तो अव्यग्र है। अव्यग्र का मतलब शांत है, क्योंकि व्यग्र जो रहेगा वो शांत नहीं रहेगा, और न व्यग्र इति अव्यग्र अर्थात जो व्यग्र नहीं है, तो रामभद्र तो इस समय व्यग्र नहीं है ना, जब वो राजधानी में रहेंगे। लेकिन अव्यग्र जो अस्य माने जो अव्यग्र हैं, जो बड़े शांत हैं, ऐसे राम का, ऐसे राम का जब पंचवटी प्रवेश, जब पंचवटी प्रवेश होगा तब तो महान अनर्थ इति, तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और रामभद्र कैसे हैं, अस्य अव्यग्रस्य अस्य अर्थात जो बड़े शांत हैं ऐसे रामभद्र का, और कैसे हैं तो शोक मात्र द्वितीयस्य, शोक मात्र ही जिसका द्वितीय साथी है, शोक मात्र ही जिसका द्वितीय साथी है, इसका मतलब उनके साथ शोक ही एक बस चल रहा है और उनके साथ कोई नहीं आया। रामभद्र अकेले आए ना पंचवटी में, लेकिन उनके साथ शोक मात्र भी आया है, शोक ही जिसका द्वितीय साथी है, मात्र माने ही होता है, तो शोक मात्र माने शोक ही, और द्वितीय माने दूसरा, तो शोक मात्र ही जिसका द्वितीय साथी है, शोक मात्र द्वितीय ऐसे जो अस्य, ऐसे रामभद्र का पंचवटी में प्रवेश महान अनर्थ हो सकता है, महान अनर्थ का कारण है। इति, ऐसा मैं कह रही हूँ, है कि नहीं, ऐसा मैं भी सोचती हूँ। मुरला कह रही है ना, मुरला तमसा से कह रही है कि सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, भगवती भागीरथी के द्वारा अच्छा सोचा गया, लेकिन राजधानी स्थितस्य अस्य, राजधानी में रहने पर अस्य रामभद्रस्य, इस रामभद्र का चित्त विक्षेपा, मन का जो भटकना है वो नियता है, वो नियंत्रित रहता है, खलु मन निश्चित रूप से नियंत्रित रहता है। और तैश्च जगताम अभ्युदयिकैः कार्यैः, उस जगत का कल्याण करने वाले, उन्नति दिलाने वाले जो कार्य हैं, ऐसे कार्यों के द्वारा जो व्यापृत, जो बड़े व्यस्त रहते हैं, ऐसे जो रामभद्र हैं, ऐसे रामभद्र का चित्त विक्षेप जो है वह नियंत्रित रहता है। लेकिन पुनः फिर से
अव्यग्रस्य अस्य, अव्यग्र, देखिए पुनः माने फिर से, तो पुनः पंचवटी प्रवेश, फिर से पंचवटी प्रवेश हो रहा है, इसका मतलब एक बार और पंचवटी प्रवेश हुआ है। कब हुआ है? लेकिन वो सीता से युक्त हुआ है, वो दशरथ और कैकेयी के कहने से वो हुआ था पंचवटी प्रवेश, और उस पंचवटी प्रवेश में सीता जी राम जी के साथ थी, तो वो अनर्थ का कारण नहीं था। लेकिन ये वाला जो प्रवेश है, पुनः माने फिर से, अव्यग्रस्य अस्य, जो बड़े अव्यग्र हैं, जो बड़े अशांत, अव्यग्र हैं मतलब जो बड़े शांत हैं, ऐसे अस्य ऐसे रामभद्र का, और शोक मात्र द्वितीयस्य, जिनका शोक मात्र ही द्वितीय मित्र है, ऐसे अस्य रामभद्र का पंचवटी प्रवेश महान अनर्थ हो सकता है, महान अनर्थ हो सकता है। तत्, इसलिए, तत् माने इसलिए, कथम, कैसे, सीतया, सीता के द्वारा, रामभद्र, ये जो रामभद्र हैं, अयम रामभद्र, अयम आगे लिखा, तो रामभद्रोयम, अयम रामभद्र, यह जो रामभद्र हैं वह सीतया, सीता के द्वारा, कथम, कैसे, आश्वसनीय स्यात्, आश्वस्त किए जाएंगे, कैसे सीता उनको आश्वस्त करेंगे, विश्वस्त करेंगे, उनसे उनको विश्वास दिलाएंगे कि मैं आपके साथ हूँ। कैसे विश्वास दिलाएंगे? सीता को तो पता नहीं कि राम आए हैं, और सीता को जब पता चलेगा कि मुझे राम को राम से मिलाने के लिए ले आया गया है, तो वो और चली जाएंगी, कहेंगे हम नहीं मिलेंगे राम से, क्योंकि राम ही ने मुझे निकाला है। इसलिए कैसे सीता जी जो हैं वह राम जी को, रामभद्र को, अयम आश्वासनीय, अयम रामभद्र, इस रामभद्र को आश्वसनीय स्यात्, अर्थात आश्वासन देंगी, विश्वस्त करेंगी, आश्वस्त करेंगे, विश्वास दिलाएंगी, कैसे, कथम। बात समझ में आ गई आपको? मुरला का प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, तमसा ने कहा कि उक्तम अत्र भगवत्या भागीरथ्या, उक्तम माने कहा गया है, अत्र, अत्र का मतलब होता है अस्मिन विषय, इस विषय में। ये जो तुम प्रश्न बोली हो ना कि तत्कथम सीतया रामभद्रोयम आश्वसनीय, इसके विषय में, अत्र, अत्र का हो गया अस्मिन विषय, इस विषय में, अत्र माने इस विषय में, भगवत्या भागीरथ्या, भगवती भागीरथी अर्थात गंगा जी, तो भगवती गंगा जी के द्वारा उक्तम कहा गया है, इस विषय में भी कहा गया है कि कैसे सीता जो है रामभद्र को आश्वासन करेंगी, कैसे वो उनको जियाएंगी, है कि नहीं? अच्छा, और एक और बात सोचिए कि यदि राम जी के सामने सीता जी आ गई, तब तो ये संकल्प भी तो टूट गया ना। रामभद्र संकल्प किए कि तुम मेरे सामने मत आना, तुम चले जाओ, मैं तुमको त्याग रहा हूँ। तो जब सीता जी राम जी के सामने आ जाएंगी तो फिर वो संकल्प टूट गया। इसलिए सीता कैसे आ सकती है राम के सामने? नहीं आ सकती है। इसीलिए ये तो, यही तो मुरला को प्रश्न, मुरला के मन में प्रश्न खड़ा कर रहा है कि कैसे, कथम, कथम सीतया रामभद्रोयम आश्वसनीय, ठीक है ना। तो उसका उत्तर देते हुए तमसा कहती है कि उक्तम अत्र भगवत्या भागीरथ्या, अत्र माने इस विषय में भगवती भागीरथी के द्वारा उक्तम कहा गया है। क्या कहा गया है? तो अब जो ये वचन कहा जा रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है कि नहीं, यहाँ तक ये जो वचन कहा जा रहा है, ये वचन जो है कौन कहा है? भागीरथी ने कहा है। किससे कहा है? तमसा से कहा है। तो तमसा मुरला को बता रही है, ठीक है ना। तो देखिए, तो तमसा ने कहा कि उक्तम अत्र भगवत्या भागीरथ्या, भागीरथी ने कहा है, क्या कहा है? तो कहा है भगवती भागीरथी ने कि वत्से देवयजन संभवे सीते, वत्से माने पुत्री, सीते, वत्से सीते, हे पुत्री सीता, हे पुत्री सीता। और सीता कैसी? तो देव यजन संभवे, देव माने देव, यजन माने होता है पूजा, यजन माने पूजा, तो देवों के पूजा करने से जो संभव माने उत्पन्न, तो देवों के पूजा करने से जो उत्पन्न हुई हो, ऐसे सीते। देवों का बहुत पूजा किए थे जनक जी, तब जाकर के सीता प्राप्त हुई थी। इसलिए देव यजन संभवा कौन है? सीता है। तो देव यजन संभवा सीता, और देव यजन संभवा का संबोधन में, रमा का रमे, तो देव यजन संभवा ये एक पद है पूरा, तो इसका संबोधन में देव यजन संभवे, तो ये भी संबोधन, तो वत्से भी संबोधन, देव यजन संभवे भी संबोधन, और सीते भी संबोधन। तो संबोधन क्या है कि वत्से, पुत्री, सीते, जो कि देव यजन संभवे, देव का पूजा पाठ करने से जो उत्पन्न हुई हो, ऐसे सीते,
ऐसे सीता अद्य, अद्य माने आज, अद्य का मतलब आज, खलु माने निश्चित रूप से, अद्य खलु आयुष्मतोः कुशलवयोः द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य संख्यां मंगलग्रंथि अभिवर्तते। अब ये भागीरथी सीता से कह रही हैं कि हे वत्से, देव के पूजा करने से उत्पन्न हुई सीते, अद्य माने आज, ये देव यजन संभवे संबोधन के पीछे भी एक राज है। ऐसे संबोधन नहीं कर दिया जाता किसी को। उस संबोधन, जैसे मान लीजिए सीता को क्यों ये संबोधन किया गया, ऐसे भी तो कह सकती थी वत्से सीते, ये देव यजन संभवे क्यों बोली तमसा, क्योंकि आगे जो बात बोलने वाली है ना वो इसी से संबंधित है। इसीलिए देखिए आगे का बात पहले समझिए, फिर ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अद्य माने आज, खलु माने निश्चित रूप से, आयुष्मतोः जो कुशलवयोः, कुशलवयोः का विशेषण है आयुष्मतोः। तो कुश और लव, कुश और लव, कुश और लव का ये कुशलवयोः षष्ठी द्विवचन का रूप है और उसी का विशेषण है आयुष्मतोः, जो आयुष्मान है कि नहीं, जिनके पास आयु है। आयु अस्ति अस्य, असौ आयुष्मान, और तस्य आयुष्मतः, और उसका द्विवचन में ले जाइए तो आयुष्मतोः, अर्थात षष्ठी द्विवचन में आयुष्मतोः बनता है। उसका रूप कैसे चलता है, तो आयुष्मान, आयुष्मन्तौ, आयुष्मन्तः, आयुष्मन्तम, आयुष्मन्तौ, आयुष्मतः, तृतीया में आयुष्मता, आयुष्मद्भ्याम, आयुष्मद्भिः, फिर षष्ठी में आइए तो आयुष्मतः, आयुष्मतोः, आयुष्मताम। तो षष्ठी, चूंकि कुश और लव दो लोग हैं इसलिए आयुष्मतोः षष्ठी द्विवचन का प्रयोग है कि जिनके पास आयु है ऐसे कुश और लव, ऐसे कुश और लव का द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य, द्वादशस्य माने 12वां, जन्मवत्सरस्य माने जन्म वर्ष, तो 12वां जन्म वर्ष की संख्या है, माने 12 वर्ष के हो गए कुश और लव, इसलिए मंगल ग्रंथि अभिवर्तते। मंगल ग्रंथि अभिवर्तते माने है, तो मंगल ग्रंथि अभिवर्तते, मंगल ग्रंथि है माने मंगल ग्रंथि बांधना है। जैसे पहले क्या होता था ना कि जो पुत्र जितने वर्ष का हो जाता था तो एक मंगल ग्रंथि होती थी, उसमें गांठ बांधा जाता था। तो अगर 10 साल का हुआ तो 10 गांठ बांधा जाता था, मतलब 1 साल का हुआ तो 1 गांठ, दूसरा साल हुआ तो दूसरा गांठ, तीसरा साल हुआ तीसरा गांठ। तो अभी कितने हो गए, तो द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य, 12वां जो जन्मवत्सर है, जन्म वर्ष है, ऐसे 12वें जन्मवत्सर की संख्या को मंगल में बांधना है। अर्थात 11 तो बांधा गया होगा, उसमें जो 12वां है वो आज आया होगा। तो उसी के लिए गंगा जी सीता जी से कह रही हैं कि आज जो है वो कुश और लव का 12वां जन्मवत्सर है, 12वां जन्म वर्ष है, इसलिए मंगल संख्या माने द्वादश जन्मवत्सर से संख्या को मंगल ग्रंथि, जो मंगल ग्रंथि है वो अभिवर्तते माने है, उसको बांधना है, ठीक है ना। और वो जो बांधा जाता था ना ग्रंथि, तो उसी से गिन करके पता किया जाता था कि ये लड़का इतने साल का हो गया। आजकल ये परंपरा नहीं है लेकिन पहले ये थी, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए ये सीता भागीरथी जो हैं उन्होंने कहा है, किससे कहा है, सीता जी से कह रही हैं, क्योंकि सीता जी को ले जाना है ना अब वहाँ पे जहाँ श्री राम जी आ रहे हैं पंचवटी में, तो वहाँ ले जाने के लिए कोई ना कोई घरेलू उपचार लिखा था ना ऊपर कि गृहाचार व्यपदेशेन, अब ये गृहाचार है, ये घरेलू ही तो काम है। कुश और लव का जो है वो 12वां जन्मवत्सर है, इसके लिए तुमको चलना है, तो ये घरेलू ही तो काम है, घरेलू बहाना है। तो इसी बहाने से वो ले जा रही है किसको, सीता को, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे कह रही हैं भगवती भागीरथी कि वत्से देवयजन संभवे सीते, हे पुत्री देव के पूजा करने से उत्पन्न हुई सीते, अद्य माने आज, खलु माने निश्चित रूप से, आयुष्मतो हो कुशलवयो हो, जो आयुष्मान है ऐसे जो कुशलव हैं उनका द्वादशस्य जन्मवत्सर से, उनका 12वां जन्मवत्सर की संख्या है, और ऐसे संख्या का मंगल ग्रंथि अभिवर्तते, मंगल ग्रंथि है, तत् माने इसलिए, तत् माने इसलिए, आत्मनः अपने, आत्मनः माने अपने, पुराण स्वसुरम, अपने पुराण स्वसुरम, अपने पुराने ससुर को, है कि नहीं, आत्मनः पुराण स्वसुरम एतावतो मानवस्य राजर्षिवंशस्य प्रसवितारं सवितारं अपहत पाप्मानं देवं
स्वहस्तावचितैः पुष्पैः उपतिष्ठस्व। ठीक है। अब ये गंगा जी कह रही है किससे? सीता जी से, कि तत् माने इसलिए, क्योंकि आज कुश और लव का 12वां जन्मवत्सर है, 12वां जन्म वर्ष है, इसलिए आत्मन अपने जो पुराण स्वसुरम, जो बहुत पुराने ससुर है, जो तुम्हारे पुराने ससुर है। कौन है पुराने ससुर? तो सवितारम। सविता मतलब सूर्य, सवित्री शब्द रहता है उसका एक वचन में सविता, और द्वितीय एक वचन में सवितारम। सविता सवितारव सवितारा, सवितारम सवितारव, इस तरह रूप चलता है उसका। तो सवितारम माने हो गया सूर्यम, सवितारम माने सूर्यम। तो जो पुराण स्वसुरम सूर्यम, जो बहुत पुराने तुम्हारे ससुर हैं। अब ससुर क्यों कहा जा रहा है? ससुर किसको कहते हैं? पति के पिताजी को ससुर कहते हैं। तो पति कौन है? श्री राम जी। और श्री राम जी किस वंश के हैं? सूर्य वंश के हैं, अर्थात सूर्य का ही वंश है वो। उसी वंश में राम जी भी उत्पन्न हुए। तो राम जी के पिता ही तो हुए सूर्य, लेकिन बहुत पहले के पिताजी हुए, अभी के थोड़ी हैं। कितने राम के दशरथ, दशरथ के आज कितने उनके वंश चले हैं, लेकिन सूर्य से ही तो उत्पन्न हुआ। मेन कौन है? सूर्य ही है, सूर्य से ही सब उत्पन्न हुए, इसलिए वो सूर्यवंशी हैं। तो सूर्य क्या हुआ? राम जी के पिताजी ही हुए, लेकिन पुराण पिता हुए, बहुत पुराने पिता हुए। तो जब राम जी के पिताजी हैं तो सीता जी के लिए ससुर हैं, इसीलिए आत्मनः पुराण स्वसुरम, अपने पुराने बहुत पुराने स्वसुरम माने ससुर को, जो ससुर है ऐसे सवितारम, ऐसे सूर्य को, ऐसे सूर्य को, ऐसे सवितारम देवम, ऐसे सूर्य देव को, ऐसे सूर्य देव को क्या करना है? तो पुष्पई ही, पुष्पों के द्वारा, उपतिष्ठस्व माने पूजाम कुरु, पूजा करो। ऐसे देव को जो कि तुम्हारे बहुत पुराने ससुर हैं, ऐसे सूर्य को, सूर्य देव को तुमको पुष्पों के द्वारा पूजा करनी है। क्यों पूजा करनी है? क्योंकि आज कुश और लव का 12वां जन्मवत्सर है। ठीक है। अब देखिए बस विशेषण है कि एतावतः मानवस्य, एतावतः मानवस्य, ये जो संपूर्ण मानव है, इस संपूर्ण मानव का, है कि नहीं, इस संपूर्ण मानव का, है कि नहीं। तो एतावतः मानवस्य, देखिए एतावतः का मतलब होता है ये, एतावतः माने ये, मानवस्य माने मनु का, मनोह अयम मानव, मनु से जो उत्पन्न हुए हैं उनको मानव कहते हैं। मनु और शत्रुपा दो थे, ब्रह्मा जी के द्वारा भेजे गए, तो उनसे ये जो उत्पन्न हुए उनको मानव कहते हैं। तो एतावतः मानवस्य, ये जो मनु से उत्पन्न जो राजर्षि वंश है कि नहीं, ये मनु से उत्पन्न जो राजर्षि वंश है, राजर्षि वंश कौन सा राजर्षि वंश है? तो जो राम जी हैं ये राजर्षि वंश के हैं ना, है कि नहीं। दुष्यंत भी राजर्षि वंश के हैं, तो ये लोग राजर्षि वंश के हैं ना, दशरथ भी राजर्षि वंश के हैं। तो ऐसे राजर्षि वंश के जो प्रसवितारम, जो प्रवर्तक है, ऐसे जो सवितारम, ये सवितारम का विशेषण है। सवितारम कीदृशम तदा वक्तव्यम कि एतावतः मानवस्य, ये जो मानव, ये जो मनु से उत्पन्न मानव है, ऐसे मानव, ऐसे मानव संबंधी जो राजर्षि वंश है, ऐसे राजर्षि वंश के जो प्रसवितारम, जो प्रवर्तक हैं, ऐसे सवितारम, ऐसे सवितारम देवम, ऐसे सूर्य देव को पुष्पैः उपतिष्ठस्व, पुष्पों के द्वारा पूजा करो। और पुष्प कैसे? तो स्वहस्तावचितैः, स्व माने अपने, हस्त माने हाथ, और अवचितैः माने चुना गया, तो अपने हाथों से चुना गया जो पुष्प, ऐसे पुष्पों के द्वारा उपतिष्ठस्व, पूजा करो। अपने हाथों से पुष्प तोड़ना है, किसी दूसरे के द्वारा दिए गए पुष्प से तुमको पूजा नहीं करनी, स्वयं के हाथ से तोड़ना है और स्वयं जाकर के भगवान सूर्य देव को तुमको अर्घ्य देना है, जो तुम्हारे पुराने ससुर हैं। और जो ये मनुष्य और शत्रुपा से उत्पन्न जितना ये मानव है, उन मानवों में जो राजर्षि वंश है, उस राजर्षि वंश का जो प्रवर्तक हैं, ऐसे जो सवितारम, ऐसे जो सूर्य हैं, ऐसे सूर्य देव को अपने हाथों से चुने गए पुष्पों के द्वारा उपतिष्ठस्व माने पूजा करना है। और सवितारम कैसे हैं? तो अपहत पापमानम, अपहतः पापमा ये न, असौ अपहत पापमा, तम अपहत पापमानम। अपहतः माने होता है मार दिया गया है, पापमा माने पाप को, जिसके द्वारा, जो सभी पापों को मार देता है, जो सभी पापों को नष्ट कर देता है, ऐसे सवितारम, ऐसे सूर्य देव को, है कि नहीं। तो अपहत पापमानम कौन? सवितारम। अर्थात अपहतः माने
खत्म कर दिया गया है। पापमानम माने पाप को, जिसके द्वारा ऐसे सवितारम ऐसे सूर्यदेव को, देवम माने देव को, स्वहस्तावचित ही पुष्प ही अपने हाथों से तोड़े गए पुष्पों के द्वारा उपतिष्ठस्व माने पूजा करो, तुम पूजा करो। ठीक है ना। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई कि चूंकि आज जो है वह खलु निश्चित रूप से आयुष्मतो हो कुशलवयो, आयुष्मान जो कुश और लव हैं उनका द्वादशस्य जन्मवत्सर से, उनका 12वां जन्मवत्सर है। संख्या माने संख्या को, मंगल ग्रंथि अभिवर्तते, मंगल ग्रंथि है माने मंगल ग्रंथि में बांधना है। तत् इसलिए आत्मन अपने पुराण स्वसुरम जो पुराने ससुर, आत्मना में भी द्वितीय बहुवचन अथवा षष्ठी, षष्ठी एक वचन है, आत्मना में षष्ठी एक वचन है। तो अपने पुराण स्वसुरम जो बहुत प्राचीन ससुर हैं, बहुत पुराने ससुर हैं, ऐसे सूर्य, ऐसे सवितारम, ऐसे सूर्यदेव को, और एतावतः मानवस्य, ये जो मनु से उत्पन्न मानव हैं, ऐसे मानव संबंधी जो राजर्षि वंश है, ऐसे राजर्षि वंश के जो प्रसवितारम जो प्रवर्तक हैं, जिन्होंने इस राजर्षि वंश को उत्पन्न किया है, ऐसे सवितारम ऐसे सूर्य को, और अपहत पाप मानम जो समस्त पापों को नष्ट करते हैं, ऐसे सवितारम देवम ऐसे सूर्य देव को, स्वहस्तावचित ही अपने हाथों से, अवचित ही माने चुना गया, अवचित ही मतलब चुना गया जो पुष्प ही, ऐसे पुष्पों के द्वारा उपतिष्ठस्व माने पूजा करो, पूजा करो। ठीक है ना। तो अब गंगा जी ने सीता जी से कह दिया कि आज जो है वह कुश और लव का 12वां जन्म वर्ष है, तो अपने हाथों से तुमको पुष्प तोड़ करके सूर्य देव की पूजा करनी है। ठीक है। और एक उनको वरदान भी देती है, गंगा देवी एक वरदान देती है सीता देवी को। वरदान क्या है वो इस लाइन में लिखा है, देखिए कि न तू न त्वाम अवनी पृष्ठवर्तिनी अस्मत् प्रभावात वन देवता अपि द्रक्ष्यन्ति किमुतमर्त्याः इति। ये वरदान है किसका, गंगा देवी का। किसको, तो सीता देवी को। वरदान क्या है, तो कह रही हैं कि न माने नहीं, द्रक्ष्यन्ति देखेंगे, न द्रक्ष्यन्ति नहीं देखेंगे, है कि नहीं। द्रक्ष्यन्ति दृश्य प्रेक्षणे धातु से लृट लकार है, तो द्रक्ष्यन्ति, और उसमें भी प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति, तो न द्रक्ष्यन्ति नहीं देखेंगे। कौन, तो वन देवता, जो वन के देवता लोग हैं। चूंकि गोदावरी के पास जाओगी ना तुम, तो गोदावरी कहाँ है, पंचवटी वन के बगल में है। तो पंचवटी चूंकि बहुत बड़ा वन है, तो उसमें वन के देवी देवता भी होते होंगे ना। तो वन के जो देवी देवता हैं, वह वन के देवी देवता अपि माने भी, तो वन के देवी देवता भी न द्रक्ष्यन्ति नहीं देखेंगे। किसको, त्वाम, लिखा ना त्वाम, त्वाम माने तुमको, अहम आवाम वयम माम, और त्वम युवाम यूयम त्वाम। युष्मत शब्द का द्वितीय एक वचन में क्या बनता है, त्वाम माने तुमको। तो त्वाम माने हो गया तुमको, तुमको माने किसको, तो सीताम, सीता को, क्योंकि ये पूरा बात किससे कहा जा रहा है, सीता से ही तो कहा जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ चूंकि संबोधन किसका है, सीता का है, तो सीता को ही कह रही है कि त्वाम माने तुमको, वन देवता अपि, वन देवता भी, वन के जो देवता हैं, वन के जो स्वामी हैं, वह भी न द्रक्ष्यन्ति नहीं देखेंगे। किम उतमर्त्याः, उत माने अथवा, अथवा उत माने होता है, हाँ, तो अथवा किम माने क्या, मर्त्याः, तो मर्त्याः किम, तो फिर मर्त्याः किम, मृत्यु में मृत्यु लोक में रहने वाले लोग जो हैं उनका क्या कहना। अर्थात जब वन देवता ही तुमको नहीं देखेंगे तो किम उतमर्त्याः, फिर मानवों का क्या कहना, मानव तो निश्चित रूप से तुमको नहीं देखेंगे, है कि नहीं। तो न त्वाम तुमको वन देवता अपि द्रक्ष्यन्ति, तुमको वन देवता अपि माने भी, न माने नहीं, द्रक्ष्यन्ति माने देखेंगे। किम उत मर्त्याः, तो फिर मर्त्याः किम उत, उत माने होता है कहा जाए, उत का मतलब यहाँ अथवा नहीं है बल्कि उत माने कहा जाए, ये अर्थ। तो किम उत मर्त्याः, तो मर्त्याः किम उत, फिर मृत्यु लोक में रहने वाले जो मानव हैं, ऐसे मर्त्याः माने मानवाः, तो मानवाः किम उत, फिर मानव लोगों को क्या कहा जाए। इसका मतलब तुमको वन देवता तो नहीं देखेंगे, तो मनुष्य क्या देखेंगे, यानी कि मनुष्य भी नहीं देखेंगे, मानव भी नहीं देखेंगे, तुमको कहाँ नहीं देखेंगे, तो अवनी पृष्ठवर्तिनी, अवनी पृष्ठवर्तिनीम त्वाम,
देखिए त्वाम ये द्वितीय एक वचन है और अवनी पृष्ठवर्तिनीम ये भी द्वितीय एक वचन है। तो अवनी माने होता है पृथ्वी, त्वाम में महलंत है उसमें अवच है। अवनी माने पृथ्वी और पृष्ठ माने हो गया पीठ, तो पीठ का मतलब जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है। तो अवनी पृष्ठ और वर्तनी माने होता है रहने वाले। तो अवनी पृष्ठवर्तिनी जो लोग हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, है कि नहीं। तो अवनी पृष्ठवर्तिनी, अवनी माने इस पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, वह लोग जो हैं वह त्वाम माने तुमको अस्मत् प्रभावात हमारे प्रभाव से, है कि नहीं। अवनी पृष्ठवर्तिनीम में महलंत है, फिर अ उसमें बचा, तो अस्मत् प्रभावात हमारे प्रभाव से। हमारे प्रभाव से मतलब हमारे शक्ति से, क्योंकि मैं तुमको वरदान दे रही हूँ, मैं तुमको आशीर्वाद दे रही हूँ, इसलिए अस्मत् प्रभावात हमारे प्रभाव से, हमारे तप से, हमारे इस आशीर्वाद से, हमारे इस वरदान से वन देवता अपि न द्रक्ष्यन्ति, वन देवता भी नहीं देखेंगे, किम उत्तमर्त्याः, फिर मानवों का क्या कहना। अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले वन देवता तो तुमको, वन देवता भी नहीं देखेंगे, तो फिर मृत्यु लोक का मतलब मानवों का क्या कहना। अर्थात मानव भी तुमको कोई नहीं देखेगा और तुमको वन में रहने वाले देवी देवता भी नहीं देख पाएंगे। यहीं से छाया अंक शुरू हो रहा है, देख रहे हैं ना। अब नहीं देखेंगे इसका मतलब क्या है कि छाया के रूप में रहेंगे, है कि नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि न त्वाम अवनी पृष्ठवर्तिनी अस्मत् प्रभावात वन देवता अपि द्रक्ष्यन्ति किम उत्तमर्त्याः इति, ऐसा मैं तुमको वरदान दे रही हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद ये इति का मतलब हो गया कि इतना बात जो है वह भगवती भागीरथी ने सीता से कहा था, ठीक है। इसके बाद तमसा कह रही है कि अहम अपि, मैं भी, अहम अपि माने मैं भी, आज्ञापिता मतलब मैं भी आज्ञापित हूँ, मुझे भी आज्ञा दिया गया। मुझे क्या आज्ञा दिया गया है, तो आगे तमसा कह रही है कि मुझे क्या आज्ञा मिला है। मुझे आज्ञा मिला है कि तम से माने तमसा, तमसा का संबोधन में तम से, तो तमसा ये भी बात कौन कह रही है, गंगा जी कह रही है कि तम से माने तमसा, त्वयि प्रकृष्ट प्रेमैव वधूः जानकी। प्रकृष्ट प्रेम, है कि नहीं, प्रकृष्टम प्रेम यस्याः सा प्रकृष्ट प्रेमा, अर्थात प्रकृष्ट माने बहुत अधिक, प्रेम है जिसका, तो बहुत अधिक प्रेम है। त्वयि माने तुम में, किसका, तो वधूः जानकी। वधू माने पुत्री भी होता है, तो वधू जानकी, पुत्री जो जानकी है, ऐसी पुत्री जानकी माने पुत्री जो सीता है, उस पुत्री सीता का प्रकृष्ट प्रेम, बहुत अधिक जो प्रेम है वह त्वयि एव, यहाँ जो एव लिखा है ना, प्रकृष्ट प्रेम और आगे एव है, वहाँ वृद्धि संधि हो गई तो प्रकृष्ट प्रेमैव लिख दिया, तो उसमें जो एव है उसको यहाँ त्वयि के बाद जोड़ दीजिए, तो त्वयि एव, तो प्रकृष्ट प्रेम वधू जानकी, वधू जानकी पुत्री जो जानकी है उसका जो प्रकृष्ट प्रेम है, बहुत अधिक जो प्रेम है, बहुत अधिक जो लगाव है, वह त्वयि एव, वो तुम में ही है। अतः इसलिए, आगे देखिए, अतः इसलिए, त्वम तुम, एव माने ही, तो तुम ही, अतः त्वमेव इसलिए तुम ही, अस्याः, अस्याः माने सीतायाः, इस सीता की, प्रत्यंतरी भव, प्रत्यंतरी भव माने उसके पीछे पीछे, भव माने रहो, माने उसके पीछे पीछे रहो, उनका सीता का अनुसरण करो, सीता के साथ रहो, तुम ही सीता के साथ रहो। यानी कि तमसा किसके द्वारा भेजी गई है, गंगा जी के द्वारा भेजी गई। गंगा जी ने तमसा को भेजा है, किसके लिए भेजा है, वधू जानकी के प्रत्यंतर होने के लिए, मतलब उनके साथ साथ रहने के लिए भेजा गया, ठीक है ना। तो अहम अपि अज्ञापिता, मैं भी आज्ञापित हूँ, मुझे भी आज्ञा दिया गया है कि तम से मतलब तमसा, त्वयि प्रकृष्ट प्रेमैव वधूः जानकी, वधू जानकी जो है उसका जो प्रकृष्ट प्रेम है वो त्वयि एव, वो तुम में ही है। अतः इसलिए त्वमेव, तुम ही, अस्याः माने सीतायाः, प्रत्यंतरी भव, मतलब उसके सीता के पीछे पीछे चलने वाली, भव माने हो, इति, ऐसा मुझे कहा गया है। इसीलिए सा अहम, सा धन अहम, दीर्घ संधि, साहम, तो सा माने वह, अहम माने मैं, तो वही मैं, चूंकि जो जिसको आदेश दिया गया था वही मैं, है कि नहीं।
साहम माने वही मैं, अधुना माने इस समय, अधुना का मतलब होता है इदानीम इस समय, एतर ही संप्रति इदानीम अधुना सांप्रतम तथा इत्यमरः, अमर कोश में लिखा एतर ही सांप्रतम इदानीम, ये सब एक पर्यायवाची शब्द है। तो साहम का मतलब वही मैं, अधुना इस समय, यथादिष्टम जैसा आदेश दिया गया है, अनुतिष्ठामि वैसा मैं कर रही हूँ। यथादिष्टम, यथा आदिष्टम जैसा आदेश दिया गया है, आदिष्टम माने आदेश दिया गया, यथा माने जैसे, तो यथा आदिष्टम माने जैसे आदेश दिया गया है वैसे अनुतिष्ठामि वैसा मैं कर रही हूँ। अनुतिष्ठामि माने करोमि, मैं कर रही हूँ। वही मैं, जैसा आदेश दिया गया है वैसा मैं कर रही हूँ। तो आपको ये पैराग्राफ, ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और देख लीजिए कि तमसा ने कहा कि उक्तम अत्र भगवत्या भागीरथ्या, अत्र माने इसके विषय में भगवत्या भागीरथ्या उक्तम भगवती भागीरथी के द्वारा कहा गया है कि वत्से देवयन संभवे सीते, हे पुत्री देव के पूजा पाठ करने से उत्पन्न हुई सीते। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर सीता जी क्या करना है उनको कि पुराने ससुर जो सवितारम है, जो सूर्य देव हैं, ऐसे देव की क्या करनी है, पूजा करनी है ना। तो यदि यहाँ संबोधन नहीं करते कि देव यजन संभवे, सीता यदि संबोधन नहीं करती कि देव यजन संभवे, मतलब ये समझो सीता ना, तुम देवताओं की कृपा से पैदा हुई हो, तुम्हारे ऊपर देवता कृपा किए हैं, बहुत देव यजन हुआ तब तुम पैदा हुई। तो जब देवताओं के पूजा करने से तुम पैदा हुई, भगवानों ने तुमको उत्पन्न किया, तो तुम क्या भगवान की पूजा नहीं करोगी? तुमको तो अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह का संबोधन करने से सीता इस बात को मना नहीं कर पाएंगी कि मैं सूर्य देव को पूजा नहीं करूंगी, ये बात थोड़ी मना कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि तुम देवता के कृपा से ही उत्पन्न हुई हो, है कि नहीं। आप जिसकी वजह से कुछ बन गए बड़े आदमी, और उसी का जब काम हो तो आप नहीं करेंगे, तो फिर तो आप स्वार्थी हो गए। इसीलिए संबोधन का कोई ना कोई तात्पर्य होता है। तो वत्से, हे पुत्री, देव यजन संभवे, देव की पूजा पाठ करने से उत्पन्न हुई सीते, अद्य आज जो है, खलु निश्चित रूप से, आयुष्मतो हो कुशलवयो, जो आयुष्मान कुश और लव हैं उनका द्वादशस्य जन्मवत्सर से, उनका 12वां जन्मवत्सर है। जन्मवत्सर से संख्या, जन्मवत्सर की जो संख्या है, ऐसे संख्या का मंगल ग्रंथि ही अभिवर्तते, मंगल ग्रंथि है तत्, इसलिए आत्मनः पुराण स्वसुरम, अपने पुराने स्वसुर को, जो कि सवितारम जो सूर्य देवम देव हैं, ऐसे देव को स्वहस्तावचित ही पुष्प ही, अपने हास्तों से चुना गया जो पुष्प है, ऐसे पुष्पों के द्वारा उपतिष्ठस्व पूजा करो। एतावतः मानवस्य, ये जो मनु का संतान है मानव, ऐसे मानव संबंधी जो राजर्षि वंश है, ऐसे राजर्षि वंश के जो प्रवर्तक हैं, ऐसे जो सवितारम, और जो अपहत पापमानम, जो समस्त पापों को नष्ट करते हैं, ऐसे सवितारम, ऐसे सूर्य देवम देव को स्वहस्तावचित ही, अपने हाथों से चुने गए पुष्प ही, पुष्पों के द्वारा उपतिष्ठस्व पूजा करो। न त्वाम अवनी पृष्ठवर्तिनीम अस्मत् प्रभावात् वन देवता अपि द्रक्ष्यन्ति किम उतमर्त्याः। त्वाम माने तुमको, अवनी पृष्ठवर्तिनी, अवनी माने पृथ्वी, इस पृथ्वी के पीठ पर रहने वाले, अर्थात इस पृथ्वी पर रहने वाले जो वन देवता लोग हैं, वह भी, अपि माने भी, वह भी, त्वाम माने तुमको, न माने नहीं, द्रक्ष्यन्ति माने देखेंगे, किम उतमर्त्याः फिर मानवों का क्या कहें, अर्थात मानव तो अपने आप ही नहीं देखेंगे। इति, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। अहम अपि आज्ञापिता, मैं भी आदेशित हूँ, माने मुझे भी आदेश दिया गया है। क्या आदेश दिया गया है कि तमसे, त्वयि प्रकृष्ट प्रेमैव वधूः जानकी, वधू माने पुत्री, जानकी माने सीता, तो पुत्री जो सीता हैं उनका प्रकृष्ट प्रेम, बहुत अधिक प्रेम, त्वयि एव तुम में ही है। अतः इसलिए, त्वमेव तुम ही, अस्याः सीतायाः इस सीता की, प्रत्यंतरी ही भव पीछे पीछे चलने वाली हो, अनुसरण करने वाली हो। इति, ऐसा मुझे कहा गया है। तो साहम वही मैं, अधुना इस समय, यथादिष्टम जैसा आदेश दिया गया है, अनुतिष्ठामि कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही पाठ रखते हैं।